नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड रीडिंग में कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 सितंबर की एनर्जीज लीड करूंगी। बट देखो, जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करें, कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। एंड हर किसी के साथ में पूरी बातें रिलेट ही होगी। देखो, हर बार कोई जरूरी नहीं है, तो पॉजिटिव होके देखें, ओपन माइंड से देखें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो आप 1 से 10 सितंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं, कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर अगर कहूँ, आप ना लव को बहुत मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, अपने पर्सन को स्टॉक करते हुए दिख रहे हो एंड आप चाहोगे कि वो आपको ज़्यादा रीच आउट करे, वो टेक्स्ट करें, वो बात पहल करे, वो सामने से आए। वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। या कहूँगी मीट फेजेस में थोड़ा सा डुअल मन दिख रहा है, आपका डुअल फेजेस दिख रहा है। या अगर दो दो पर्सन को डील करते हो, तो दोनों की तरफ में आप ना इक्वल गिव एंड टेक दिखना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए घर परिवार भी हो सकता है कि भाई घर परिवार है प्लस रिलेशनशिप है, मैनेज करने की चाहत में रहोगे। एंड आप थोड़े से इमोशंस वाइज अगर कहूँ तो स्टक की उम्मीदें कुछ हैं, लेकिन पर्सन उसमें में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो आप ऑफ माइंड मुझे थोड़े से बिगिन फेजेस में ज्यादा दिख रहे हो। एंड एंड में तो कहूंगी कुछ थोड़े शॉर्ट टेम्पर भी कह सकती हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेके माइंड कर जाना या थोड़े से हाइपर हो जाना, ये कहूंगी एंड फेजेस में थोड़ा हो सकता है कि आपका रहे। ये तो देखो आपकी एनर्जी थी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर के किस वे में रहेंगी। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी 1 से 10 सितंबर। सितंबर 1 to 10 सितंबर कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स सिचुएशंस, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अगर आपके घर परिवार या कुछ लोग इन पे ऊपर में अगर हावी होना चाहें, तो कहूंगी ये रिवर्ट में देंगे एक्शंस। इनकी वो चीजें दिख रही कि बोलते हुए दिख रहे हैं, साइलेंट नहीं, थोड़े से कहूंगी स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पे इमोशंस कम जोड़ते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं ना कि भाई अपना किसी पॉइंट को क्लियर करने के चक्कर में इंसान थोड़ा सा लॉजिकल ज्यादा हो जाता है, वो मैं कह सकती हूँ कि इनकी एनर्जीज में दिखती है। तो इमोशनली भले ही उतना ये अवेलेबल ना हो या जोड़ ना सके, लेकिन रिलेशनशिप को लेके कहते हैं ना मेंटल क्लियरिटी इनका दिख रहा है, उस वे में फीलिंग्स इनकी दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन की एनर्जीज दिखती हैं। कुछ केसेस में अगर कहूँ, फीमेल अगर हम उम्र है तो उनसे रिलेट करेंगी, या मेल अगर एल्डर हैं या यंगर हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी, या कुछ केसेस में मेल हम उम्र भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई इनका अगला कदम रहेगा। ये तो सोच है, क्या कोई स्टेप उठाएंगे ये, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस इनका रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई अगला कदम कैंसर के पार्टनर का रहेगा 1 से 10 सितंबर। क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस। इनके सिचुएशंस में मनी वाइज भी कुछ चीजें हो सकती है कि उलझी हो, और ये हार्ड वर्क कर रहे हैं या चीजों को बैलेंस, लेकिन मुझे कह सकती हूँ कि इनके सिचुएशंस में ना थोड़ी सी कमी, या हो सकता है कि कुछ लोग उलझाएं, वो चीजें मैं कह सकती हूँ कि दिख रही हैं इनकी चीजें, एंड उस वे में ये जगल करेंगे। तो आपके तरफ में कहते हैं ना कि इमोशनली उतना नहीं अवेलेबल हो सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल ही दिखेंगे ये पर्सन। देखो, एक्शंस में अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो या 12 के 12 राशियों में से फीमेल अगर हैं, तो ये थोड़े से मुझे ज्यादा दिख रहे हैं कि आपकी तरफ में कोई एक्शंस लें या अपने करियर के रिगार्डिंग थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहें। फीमेल वाइज ज्यादा हाई दिख रही है। एंड सेल्फ लव की भी एनर्जीज में कह सकती हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत कहते हैं ना, खुद को प्रायोरिटी भी ज्यादा देते हुए दिख रहे हैं। और दो आप हो, बट
खुद की चीजें ज्यादा हाई रखेंगे या थोड़े से जिद्दी भी कह सकते हो ये पर्सन हो सकते हैं कुछ चीजों को लेके। अगर बात बनवाना चाहोगे तो ये उस वे में मानते हुए नहीं दिख रहे हैं कि सडन हाँ कर दे। टाइम ले सकते हैं, थोड़ा ज्यादा समझाना पड़े, वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। देखो ओवरऑल में मैं कह रही हूँ ना कुछ चीजें हैं जो आप बिगिन कर सकते हो या आपके पर्सन कर सकते हैं, बट हेल्दी कन्वर्सेशन से ही वो चीजें हो सकती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगी रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, शॉर्ट टाइम के लिए कुछ चीजें हो सकती हैं, उतार चढ़ाव लाइफ में लगा रहता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। ये तो कपल्स की एनर्जी थी, देखती हूँ सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं उनके तरफ में कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, किस राशि से लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट अगर कहूँ तो मुझे यंगर पर्सन की एनर्जीज दिखती है, मेल हो सकते हैं या फीमेल भी पर्सन हो सकते हैं 12 के 12 राशियों में से। एंड दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता, एक अरेंज मैरिज वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है, एरिस लियो इंस्टियस में से हो सकता है कि आता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में जुड़ा रहेगा। अगर रिश्ता आता है तो किस वे में जुड़ा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ पे कहूंगी एक लंबे टाइम तक आप इस इंसान को डेट करोगे, ये हो सकता है काफी हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, तो ये अगर जुड़ेंगे तो कहूंगी यहाँ पे डेटिंग रिश्ता काफी, ये प्रोफाइल डीपी से हो सकता है सोशल मीडिया से कनेक्शन हो, लेकिन जैसे भी जुड़ेंगे हो सकता है शुरुआती आप इनसे ज्यादा कनेक्टेड फील ना करो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ज्यादा अटैच्ड रखोगे इनसे या कहूंगी जुड़े रहोगे तो ये लंबे टाइम तक चलता हुआ दिख रहा है। सडन कोई सेपरेशन वाली नहीं है कि तुरंत बात हुआ, चाहे जैसे भी जुड़े, बट इनसे आप जुड़े रहोगे लंबे वक्त तक। दूसरा अगर कहूँ तो यस यहाँ पे क्विक मैरिज होता हुआ दिख रहा है, घर परिवार शायद आपको उतना टाइम ही ना दे आपको या आपके पर्सन को कि भाई आप दोनों डेट कर पाओ, सडन हो सकता है कि चीजें हाँ हो जाएं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज क्या है, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं उनका प्रेजेंट फेजेस क्या है। या तो आपका कोई पास्ट का कोई कनेक्शन रहा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो प्रेजेंट में, या तो किसी चीजों से आप दुखी हो या रिश्ता आ रहा है बार बार टूट जा रहा है उस चीजों से डिस्टर्ब हो। आप कहूंगी इमोशनली बहुत ही बुझे हुए इंसान की मुझे एक एनर्जीज दिख रही है। पता नहीं आप कितने कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन दिख रहा है मुझे कि कुछ तो है जो आप स्टक हो एंड अच्छी चीजें चाह रहे हो, फर्म करो, लेकिन हो नहीं रहा। आप काफी लोगों से फिलहाल अभी ओपन अप नहीं हो सकते हो, कुछ लोगों के करियर के रिगार्डिंग भी कुछ चीजें हो सकती है स्टक है, एंड रिलेशनशिप भी किसी से नहीं है। तो आप थोड़े से मुझे लॉस्ट माइंड दिख रहे हो, खोए खोए से दिख रहे हो कि करूं ना करूं, कुछ मन हो करने का, या किसी को हो सकता है आप पसंद करते हो अप्रोच करना चाहते हो, लेकिन आपके मन में डर भय चिंता मुझे ज्यादा दिख रही है कि सामने वाला कुछ रॉन्ग वे में ना जज कर ले आपको। तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। तो आई थिंक थोड़े से कुछ चीजों को लेकर आप फिलहाल मुझे स्टक दिख रहे हो, कुछ लोगों का करियर तो कुछ लोगों का रिलेशनशिप को लेके, या घर परिवार भी अगर कुछ हद तक कुछ लोगों को अगर प्रेशर्स करता है तो आप फिलहाल ना तुरंत हाँ करने के मूड में नहीं हो। कुछ लोगों के केसेस में ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है कि पास्ट में अगर कोई एक रिश्ता बिल्कुल टूटा है तो आप किसी पे सडन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये एक जनरल होती है, तो जितनी रिलेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ज्यादा ना सोचे। जितनी अच्छी वाइस आई है उसे फर्म करें, अच्छी लगी हो तो शेयर्स करें, लाइक करें। बट अगेन कहूंगी डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, टाइम बुक कराने के लिए डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।